हेलो दोस्तों, मैथ मलाई क्लास पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ का बेसिक से एकदम जीरो लेवल से, जैसे गुना भाग करने के लिए सीखेंगे। यानी कि सबसे पहला काम है हम लोग को मैथ का कैलकुलेशन को फास्ट कर लेना। और कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे गुना करने के लिए। अगर किसी भी संख्या में 11 से गुना करना है तो 11 से गुना करने के लिए क्या टेक्निक होगा, कैसे गुना करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 52 को गुना कराना है हमको 11 से। ठीक है, 52 को गुना कितना से कराना है? 11 से। अब पूरा दम आराम से कहानी को समझिएगा। 72 को गुना कराना है 11 से, 34 को गुना कराना है 11 से। अब मामला समझिए खाली। दो भाई है, एक 5 और एक 2। 5 और 2, दो भाई था। जब तक इसकी शादी ब्याह नहीं हुआ, बेचारा दोनों साथे था। शादी ब्याह नहीं हुआ तो दोनों कैसे था? साथे था। लेकिन एक दिन दोनों के हुआ कुछ कि 5 और 2 दोनों का एक गो से शादी करा दे गया। 5 से को एक से और एक गो 2 के, यानी दोनों को 5 और 2 को शादी करावल गया एकक से। जिस वक्त तक इसकी शादी नहीं हुआ था, ये दोनों साथे था। लेकिन ये दोनों लड़की से जैसे ही इसका शादी हुआ, ये बेचारा का फूट डालकर दोनों भाई को अलग कर दिया। 5 और 2 को पहले साथे था, लेकिन 5 और 2 को जब शादी हो गया दोनों को, तो 5 और 2 को घर में लड़ाई लगवा के क्या करवा दिया? अलग करवा दिया। अब अलग करने पर भी पेट न भरा, अलग खाना पकने लगा। तब कहा कि बीच में क्या कर दीजिए? दीवाल जोड़ दीजिए। तो दीवाल जुटेगा तब 5 का कि 2 का कि दोनों भाई का? तो दोनों भाई का जुटेगा। तो 5 और 2 दोनों भाई मिलके दीवाल जुड़ेगा। 5 और 2 कितना हो गया? 7। 11 से गुना हो गया। जैसे आगे समझिए, 7 दो गो भाई है, दोनों का शादी करावल गया एका गो से। दो गो से ना, केका गो से? एका गो से। जैसे ही शादी करावल गया, ये दोनों लोली मिलके ये दोनों लोला के अलग कर दिया। 7 2 अलग अलग। लेकिन अलग करने के बाद भी पेट न भराई लड़की के, तब कह रहा है कि दोनों मिल के बीच में क्या जोड़ लीजिए? दीवाल। तो दोनों मिलकर जोड़े। 7 और 2 कितना हो गया? 9 गुना हो गया। एक और देखेंगे, जैसे 3 4 था, गुना कराना है। 3 4 को अलग अलग कर दिए शादी करने के बाद। अगर शादी नहीं हुआ है तो दोनों साथे रहेगा। शादी करावल गया 11 से, 3 और 4 अलग अलग, बीच में दीवाल दोनों के, तो 3 और 4 7। आगे सीखेंगे एक आध गो और, जैसे 6 2 के भाई है, 2 भाई दोनों के शादी करावल गया के कगो से? एक गो से। 6 2 शादी हो गया, अलगे रहेगा कि साथ है? तो अलगे। तो 6 और 2 अलग अलग। अब दोनों के बीच में दीवार जोड़िए, तो 6 और 2 कितना? 8। एक और एकदम मगनिया चगनिया मिला के, जैसे 5 है, अब गुना कराना है। 5 4 को गुना कराना है, यानी 5 4 2 भाई है, गुना करावल गया एकक से। तो 5 और 4 अलग अलग। 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। चलिए एक और बाद हम लोग देखेंगे आगे। जैसे ही तो हम लोग देखें कि के अंक की संख्या था? 2 अंक की संख्या था। अब 2 अंक के संख्या के बाद अगर हम लोग के पास मान लेते हैं 3 अंक की संख्या रहता है और उसको गुना कराना है 11 से, तो सबसे पहले 2 अंक की संख्या का थोड़ा सा और देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने के पास 5 और 3 था, तो गुना कराए 11 से, तो 5 और 3 को अलग अलग कर दिए। 5 और 3 को अलग अलग कर दिए। अब 5 3 के जोड़ दिए तो कितना आ गया? 8। लेकिन अगर ये बात रहता कि 7 4 को 74 को गुना कराना है 11 से, तब ऐसे मत कर दीजिएगा कि 7 4 अब बीच में 7 4 11, तो ये हो जाएगा गलती। फिर 7 और 4 को जोड़ना नहीं है, फिर क्या करना है कि 7 और 4 में एक गो को जोड़िए। अब बस समझिएगा, 4 के 4 लिखाया
4 7 जोड़ दो, 7 4 11, 11 की एक हाथ वाला कौन जोड़ेगा? ये हाथ वाला गोड़ वाला याद रखना जरूरी है। ई न कि अब 11 आया तो 11, हाथ वाला गोड़ वाला कहां गया? तो हाथ वाला गोड़ वाला के जोड़ के रखना है। बोलिए 7 4 11, 11 की एक, और हाथ में कितना बचा? एक। अब बच गया 7 और एक हासिल, कितना बच गया? 8। और देखिए अभी मान लीजिए कि हमने के पास 56 है और गुना कराना है 11 से, तो पहले 6 के 6 अकेले जाओ, अब दोनों के जोड़िए 6 5 11, 11 की एक, हाथ में कितना? एक। अब जोड़िए 5 और एक हासिल, कितना हो गया? 6। आगे देखेंगे 8 को 7, 87 को गुना करना है 11 से, तब गुना कैसे करेंगे? पहले 7 के 7, बोलिए 7 और 8 जोड़ दे, 7 8 15, 15 की 5, हासिल कितना? एक, हासिल कितना? एक। अब 5 8 है, 8 और एक हासिल, कितना हो गया? 9। चलिए एक लास्ट एक गुआव, जैसे लग रहा है कि सर एक आध गुआव चले, तो ये फिर चल रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास क्वेश्चन मिला कि सर 77 है और गुना कराना है 11 से, तब पहले एक के 7 के 7, अब दोनों को जोड़िए 7 7 14, हाथ में कितना? एक। अब फिर एक अकेले 7 और एक गोड़वा वाला 8, 847। ई था कि 2 अंक की संख्या है जिसको में हम लोग कितना से गुना कराएं? 11 से गुना कराएं। अब मान लीजिए 2 अंक के संख्या रहेगा तो सर गुना कराएंगे, 3 अंक रहेगा तो सर हमरा नहीं आता है, नहीं कराएंगे, फिर लंबा प्रोसेस नहीं लगाना है, फिर हम लोग उसके लिए चलेंगे। यानी अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि संख्या के अंक के रहेगा 3 अंक के, तो लिख रहे हैं 3 अंक के संख्या, 3 अंक के संख्या में कैसे गुना कराना है? तो 11 से गुना कराना है। अभी हम लोग खाली 11 से गुना के लिए देखेंगे। कितना से गुना के लिए? 11 से। चाहे संख्या 1 अंक के हो, 2 अंक के हो, 3 अंक के हो या 4 अंक के, आज हम लोग 11 वाला गुना को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है। मान लीजिए हम लोग के पास संख्या है 3 अंक के, 5 2 4, 524। बोलिए गुना कितना से कराना है? 11 से। अब गुना कराने का कंडीशन, लंबा प्रोसेस पर नहीं जाना है। अगर हम लोग एक देख लेते हैं लंबा प्रोसेस पर कितना एक आंसर आता है, 5 2 4 को गुना कराना है अगर 11 से, तो ऐसे करते हैं कि एक में 4 से तो 4, एक में 2 से तो 2, एक में 5 से तो 5, फिर एक में 4 से गुना कराएंगे 4, एक में 2 से गुना कराएंगे 2, एक में 5 से गुना कराएंगे 5। अब सबको जोड़ते तो 4 4 2 6, 5 2 7, अब 5 के 5, हमको आंसर आएगा 57 64। अब इस 57 64 डायरेक्ट ना लाने के लिए, इतना ना लाने के लिए हम लोग डायरेक्ट लाने के लिए सीखिए। सबसे पहले एक अकेले 4 के 4 जोड़ दिए, अब एक बगला वाली के जोड़ दो। कौन वाली के? बगला वाली। तब बोलिए 4 के बगल वाली कौन है? 4 के बगल वाली कौन है? 2। तो 4 2 6, तो सर आदत तो लग गया बगल वाली से, तब 2 के बगल वाली में 2 में जोड़ दो। तो 2 के बगल वाली कौन है? 5। तो 2 और 5 कितना हो गया? 7। सर आदत लग गया, पांचों जोड़ेगा, तब 5 के बगल वाली कोई नहीं है सर, ताकि तू अकेले रह, बर्दाश्त कर, अभी तो बगल वाली आएगा जहिया सो चल जाएगा। तो 5 के 5 छोड़ दिए, 57 64 आंसर हुआ। चलिए अभी एक क्वेश्चन और हमारे साथ अभी और देखिए। अगला मान लीजिए हमने के पास क्वेश्चन है 7 2 8 या 7 2 अभी 6 लेते हैं गुना 11 से। चलिए 11 से गुना करने के तरीका पहले देखेंगे। 6 के 6, 6 के 6, अब बगला वाली 6 में 6 के बगल वाली कौन है? 2। तो 6 के बगल वाली के ले लो साथ है, 6 2 8। अब सर आदत लग गया, ये बगल वाली का उठाया है तो यहू बगल वाली का उठा देगा। तो 2 के बगल में कौन है? 7। तो 2 और 7 9। अब 7 के बगल वाली कौन है? कोई नहीं, तो 7 के 7। अभी आओ एगो और देखिए, 4 6 2 गुना कराना कैसे है? 11 से। बोलो सबसे पहले कौन मिला? 2।
बोलो दो के बगल वाली कौन? 6 जोड़ दो, बगल वाली के लेके चलना है, आज वही बात पर चलेगा। बगल वाली आगे रो के कितना नहीं, 2 और 6 कितना? 8। बोलो 6 के बगल वाली कौन है? तो 6 4 10। हाथ वाला गोड़ वाला रोक के रखना है, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना है। तो बोलिए 6 4 के जोड़े कितना? 10। 10 की 0। बोलिए हाथ में कितना बचा? 1। अब बोलो 4 के बगल वाली कोई है ना, लेकिन बगल वाली ना था तो गुंगड़वा वाला तो है। तो 6 4 और 1 बाकी 5। चलिए एक क्वेश्चन और दही चीनी के दम चले। दही चीनी चलाने के बाद में फिर कोई उपाय नहीं है, तो एक और हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लीजिए कि 7 2 और 8 है। चलिए और बड़ा बड़ा अंक कर दे, सब में हासिल बचे लगे। तो 7 6 8 को गुना कराना है 11 से। गुना कराने के एकदम आराम से दिखेंगे। बोलिए सबसे पहले कितना है? 8। तो ये 8 के 8 लिख दिए। अब 8 के बगल वाली, 8 के बगल वाली 8 6 14, 14 के 4। गोड़ में कितना? 1। सब दिन हाथे में मत लेवल कीजिए, कुछ दिन गोड़ों में रह दीजिए। हासिल कितना बच रहा है? 1। अब बोलिए 6 के बगल में कौन है? 7। तो 6 7 के जोड़िए 13 और एक गोड़वा वाला 14, 14 की 4। हासिल कितना? 1। अब बोलिए 7 के बगल में कोई नहीं है, तो 7 एक गोड़ वाला मिला के कितना? 8। हम समझते हैं। अब आप लोग को 3 अंक के संख्या में भी 11 से अगर गुना कराने की जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखिए आराम से, हम दोनों में से एक क्वेश्चन लेंगे या दो क्वेश्चन लेंगे। हमसे पहले आपको एकदम टन टन उधर से बोलते रहना है कि जी सर सीख गए। अगर लगा कि सीख गए तो ठीक है, न लगा कि सीख रहे हैं तो बस कमेंट कीजिए सर एक बार फिर से। हम लोग फिर से बताएंगे, अभी फिर से लिख रहे हैं। दोनों वाला देखेंगे, पहले 2 अंक वाला फिर से 3 अंक वाला। जरा देखिए ध्यान से, 3 अंक वाला हटा दिए। बोलिए अगर हम कहें कि 52 को गुना कराना है कैसे? 11 से। बस पहले अकेले अकेले जिंदगी है, अकेले रहो। 2 फिर बगल वाली के जोड़ दो, 2 के बगल वाली कौन है? 5। आंसर कितना आएगा? 7। सर 5 के बगल वाली नहीं है, बाकी की नहीं है। 5 के 5 आंसर। एगो और 2 अंक वाला 3 4 है या 3 8 है, गुना करेंगे 11 से। सर पहले अकेले अकेले 8 के 8, 8 के बगल वाली 3, 8 3 11। गोड़ में कितना? 1। 3 के बगल वाली नहीं है, तो नहीं है। एक गोड़वा में था तो 3 और 1 4। जैसे अगला चले 5 4 6, अब गुना कराना है 11 से। तब देखिए पहले 6 के 6, 6 के बगल वाली कौन? 4। तो 6 4 10, 10 के 0। गोड़ में कितना? 1। अब बोलिए 4 के बगल वाली 5, 4 5 9, एक गोड़वा वाला 10, 10 के 0। फिर हाथ में 1। अब 5 के बगल वाली कोई नहीं है, तो 5 के बगल में नहीं है लेकिन गोड़ में पैंचा है, तो आंसर कितना होगा? 6। 3 अंक वाला एगो आओ। जैसे 8 है, 7 है, 9 है, गुना 11 से है। ज्यादा अंक है, टेंशन हड़बड़ाने की बात नहीं है। बस पहले सर अकेले 9, अकेले मन ना लग रहा है सर, बगल वाली के ले ले। 9 7 16, 16 की 6। गोड़ में कितना फसल रह गया? 1। 7 और 8 15, क्योंकि 7 के बगल वाली 8 है 15, एगो गोड़वा में कितना? 16। फिर हाथ में गोड़ में कितना है? 1। क्या 8 के बगल में कोई है? नहीं है, तो 1 हासिल बचल था कितना? 9। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर 2 अंक के था या 3 अंक के है, अगर 4 अंक के भी रहेगा तो एक कर बगल वाली के जोड़ दो, 5 अंक के रहेगा वो कर बगल वाली के जोड़ो, और तब तक जोड़ो तब तक बगल वाली छोड़ न देवे लास्ट में रहने के लिए, तब तक। जैसे अब हम लोग आगे देखेंगे 2 अंक की संख्या तो हो गया, अब देखेंगे 3 अंक की संख्या।
3 अंक के संख्या रहेगा, 3 अंक के संख्या, अरे 4 अंक की संख्या होगा। अब 4 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या में 11 से गुना, 4 अंक की संख्या में 11 से गुना। चलिए 4 अंक की संख्या लेते हैं, 5 2 7 और गुना कराना केकरा से है, 11 से। गुना करवाइए। सबसे पहले सर अकेले कैसे रहना है, अकेले। अब अकेले रह गया सर कौन, 7। अब कितना दिन अकेले रहिएगा, उम्र तो आखिर बीती रहा है धीरे धीरे। तो 7 के बगल में कौन, 2। कहे सर बगल वाले के बुला लीजिए। तो पहले से 7 आया, 2 हुआ कितना, 9। 2 से पूछ कि तोरो बगल में कोई है, ताकि जी 5 बोला, 2 और 5 7। अगर अभी 4 अंक के था, 6 आ लगाए, बोलो 5 के बगल में कौन था, 6। तो 5 और 6 11, 11 की 1 गोड़ में बच रहा है, फिर कितना, 1। पूछो 5 तोर बगल वाली कोई है, तना तो गोड़ वाला याद कर, और 6 और 1 गोड़ वाला मिला के कितना हो गया, 7। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 4 अंक के संख्या था 8, 4 6 2, गुना कैसे कराना है, 11 से। देखिए अब ये वाला को हम लोग देखेंगे कि 2 पहले अकेले, 2 के 2 और 6 के जोड़ दीजिए तो 8। बोले क्योंकि 2 6 के बगल वाली है। अब 6 2 के बगल वाली 6 तो 8 है, 6 के बगल वाली 4 तो 6 व 4 10, 10 की 0, फिर गोड़ में कितना, 1। 4 के बगल वाली कौन, 8। तो 8 4 12 और गोड़वा वाला 1 13। क्या 8 के भी कोई बगल वाली है, नहीं। तो 8 और 1 बकिया 9। हम समझ रहे हैं। 4 अंक के भी अगर अब कोई संख्या आएगा तो उसको हम लोग आराम से गुना कर लेंगे, कितना से, 11 से। एक बार और हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें कितना से गुना कराना है, 11 से। के अंक की संख्या था, 4 अंक की संख्या। एक आध 2 गो और ले लेते हैं, जैसे 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब गुना कैसे कराना है, 11 से। अब बताइए 9 अकेले के अकेले, अब बोले 9 के बगल वाली 8, तो 9 8 17, 17 की 7, हासिल कितना बच गया, 1। बोलो 8 के बगल वाली 7, तो 8 7 15, 15 की 5, 1 बाकिया था 16 की 6। अब बोलिए 7 5 12, 1 बकिया 13, 5 के बगल वाली कोई नहीं है, तो बकिया बच गया कितना, 6। आपका आंसर आ गया 63 679। तो हमरा लगता है कि अब आप लोग को कोई अंक के संख्या, जरूरी नहीं कि 2 अंक के हो, 3 अंक के हो, 4 अंक के हो। अगर 4 से अधिक अंकों के भी संख्या रहेगा तो बस उसी तरह से प्रोसेस बढ़ाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को 4 अंक से भी अधिक अंक की संख्या देवल गया, इतना बड़ा संख्या है और गुना 11 से कराना है, तो हम लोग आराम से गुना करेंगे कि सबसे पहले सर अकेले, एगो के तो अकेले रखना है कि तू अकेले रह जो। अब पूछते चलो कि तोर बगल वाली कौन है, तो 8 है, 6 8 14, 14 की 4, हासिल कितना बच गया, 1। 8 4 12, 12 1 बाकी 13, 4 2 6, 6 1 बाकी 7, 2 3 5 बाकी नहीं है तो खाली 5 पर नाच। और बाद में 3 7 10, 10 तब बस। तो ये हम लोग को लगता है कि 11 से गुना कराना अब आसान हो गया। यानी अब क्यों अंक के संख्या रहेगा तो हम लोग इसको 11 से आसानी से गुना करा लेंगे, चाहे संख्या 2 अंक के हो चाहे 3 अंक के। आपको कहीं भी कोई कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा, आप चाहे पॉलिटेक्निक एग्जाम दीजिए या पारा मेडिकल का एग्जाम दीजिए या अन्य कंपटीशन लेवल का एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें कैलकुलेशन पर सबसे ज्यादा अटकता है। और कैलकुलेशन अटकते ही बाद में लगता है कि सबसे ज्यादा लगता है कि मैथ कमजोर हमरे है। अगर कोई मैथ पूछे हमने से पहले, अगर तुमसे पहले कोई कैलकुलेशन करके बता देता है तो लगता है कि बड़ा गलती कर दी, हमारा तो मैथ दिखते हैं, समझे में नहीं आता है या कमजोर है मैथ में। तो अभी भी
आदमी कहता है जब तक जागो तब सवेरा। अभी हड़बड़ाने की बात नहीं है। अगर अभी से भी आप मेहनत करते हैं तो अच्छा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप डेली इस लाइन पे, इसे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। अगर लगा कि हमें ये अच्छा लगता है या हम इससे सीख सकते हैं तो हमारा चैनल है मैथ मलाई क्लास, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मन करे कि एगो अंगूठा दबा दी तो दबा के एगो घंटी बजा दीजिए। मंदिर में पूजा करो चाहे ना, कम से कम ये वाला टन टन बजित रहे। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कोई अंक के संख्या रहेगा, उसमें 2 अंक के कोई संख्या जिसमें 11 नहीं रहेगा, चाहे जैसन संख्या रहे उसको हम लोग 11 से गुना कराएंगे। सॉरी 11 से नहीं, कोई अंक को कोई से गुना करवाना रहेगा, फिर भी हम लोग उसी नियम से चलेंगे और 1 नंबर पे यानी कि आसानी से बन जाएगा। तो आज का हम लोग सेवा समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले दिन इसी चैनल पे।